रखना मेरे प्यारे भक्तों, आज महारानी पवन रेखा की इज्जत से खेलने के बाद जब जो पापी अपनी असली सूरत में आया तो मैया के पैरों के नीचे धरती खिसक गई। एकदम से कहने लगा, हे पवन रेखा, जा मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरी कोख से ऐसा बाहुबली बेटा पैदा होगा, वो गांव में ब्राह्मणों महात्माओं को बहुत सताएगा, लेकिन इतना याद रखना वो पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से मारा जाएगा। मेरे भाइयों, महारानी पवन रेखा बोली, ओरे भागे ओरे बेहिया बेईमान, जब तू इतना पापी दुष्ट और बेशरम है तो तेरा बेटा मैं जानती हूँ शरीर पैदा नहीं होगा। निकल जा मेरी आंखों के सामने से, वरना तेरे मांस को नोच डालूंगी। अगर मैं पहले से जानती होती कि तू है तो तुझे मैं जला के राख कर देती। एकदम से पापी कहने लगा, पवन रेखा, तुझे बहुत बड़ा कष्ट हुआ। मेरे भाइयों, अट्ठास करता हुआ वो पापी वहां से चला गया। इधर महारानी पवन रेखा आई है लौट कर, और जब वो संग वाली सहेलियां मिली और जिस समय पवन रेखा के सारे कपड़े फटे देखे, एकदम से सहेलियां बोली, दीदी ये तुम्हारे कपड़े किसने फाड़ दिए, ये लट बालों कैसे उलझ गई, ये तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों। मेरे भाइयों, एकदम से पवन रेखा रो करके बोली, दीदी तुम तो चली गई पश्चिम की तरफ, मैं हो गई पूरब की तरफ, फिर क्या हुआ। तो पवन रेखा रो करके कहने लगी, दीदी एक हड्डा कट्टा सा बंदर मेरे कहने लगी है, दीदी तुम तो पश्चिम की तरफ हो गई, मैं पूरब की तरफ। एक हट्टा कट्टा सा बंदर आया, दीदी मेरे कपड़े फाड़ के चला गया। याद रखना भैया, इधर महारानी पवन रेखा को लेकर वो सहेलियां घर आ गई। जब वो सहेलियां घर आई, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, धीरे 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 महारानी पवन रेखा को जिस समय 9 महीना पूरे हुए, एक बेटे ने जन्म लिया आंगन में। और मेरे भाइयों, जिस समय घर में जब सपूत पैदा होता है तो बहुत सुंदर सुंदर से शकुन होते हैं, और घर में जब कपूत पैदा होता तो बहुत बुरे बुरे असुर हुआ करते हैं। ये पापी कंस पैदा हुआ। मेरे प्यारे भक्तों, जिस समय जो कंस पैदा हुआ, मेरे भाइयों,
मेरे भैया जब जब कंस पैदा हुआ बहुत बुरे बुरे असुर होने लगे। पैदा होते उस बालक के आंधी तूफान मचान लगी, धरती कांपी आकाश हिलाए को महाप्रलय सियान लगी। मेरे भाइयों जिस समय जो पापी कंस पैदा हुआ वो मथुरा में 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, 15 दिन का बच्चा, 1 महीना का बच्चा, 6 महीना का बच्चा, जितने जो बच्चा पलना में सो रहे और जो पापी कंस पैदा हुआ एकदम तो चीख निकल गई सबकी। मेरे भाइयों धीरे 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 पापी कंस 5 बरस का हुआ। मेरे भाइयों जब तू 5 बरस को भाओ चल पड़ो अपने रास्ते पर, बहुत बुरे बुरे उपद्रव करने लगा। जब जो उपद्रव करने लगा कंस काऊ को ले जाए बच्चा को यमुना पे खेलने के बहाने काऊ को सर फोड़ दे, काऊ की गर्दन तोड़ दे, किसी का पैर तोड़ दे, ये उपद्रव करने लगा। भैया महाराज उग्रसेन के पास में शिकायत से जाने लगे। मेरे प्यारे भक्तों बहुत बुरे बुरे उपद्रव करने लगा कंस। बच्चों को खेलने के बहाने ले जाता है, किसी को यमुना में झोंक देता है, कोई गांव में भिखारी चलो है भैया हमें भीख दे दो, भैया हमें भीख दे दो। पापी कंस जो मिलियो तो गांव के जितने कुत्ता सब ऊपर छोड़े। और कोई अंधो चलो भैया हमें रास्ता बताइयो, भैया हमें रास्ता बताइयो, भैया हमें रास्ता बताइयो। और जो जो पापी कंस मिलो के तो कुआं में झोंके के कांतना में ढकेले। लेकिन महाराज उग्रसेन के पास में शिकायत से जाने लगे। देखो रेल चली भाई, रेल चली, 100 डिब्बा रेल चली। मेरे भैया चल पड़ा अपने रास्ते पर। आज धीरे धीरे पापी कंस जिस समय 18 बरस का हुआ तो 18 गुंडा मथुरा नगरिया के जाके साथ में एक दिन ये निकल गया जंगल में। और मथुरा नगरिया से जब बाहर निकलो तो बरसाने से 5 लड़कियां जब मथुरा में दही बेचने को चली और जब पापी कंस उन 5 लड़कियों को रास्ते मिल गया। हाँ जो उन लड़कियों ने कंस को देखा पैरों के नीचे धरती खिसक गई। कंसराज कहने लगा 5 लड़कियों से तुम 5 कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ जा रही हो? एकदम से 5 लड़कियां बोली कुंवर साहब मैं तो बरसाने की रहने वाली हूँ। अच्छा यहाँ तुम कहाँ जा रही हो? एकदम से कहने लगे कुंवर साहब मैं तो इसी मथुरा नगरिया में दही बेचने को जा रही हूँ। अच्छा ये बताइए तुम 5 में कितने की शादी हो गई और कितने की शादी ना है भाई? मेरे भाइयों 3 लड़कियों की शादी हो गई, 2 की शादी ना है भाई। एकदम से दोनों लड़कियां कहने लगी कुंवर साहब हम 5 में 3 की शादी हो गई और 2 की अभी शादी ना है भाई, 10 साल शादी की बात चल रही। कंसराज कहने लगा तुम 3 लड़कियों की शादी कहाँ हुई है? एकदम से दोनों लड़कियां बोली राजा साहब इन 3 लड़कियों की शादी गोकुल में। अच्छा तुम 3 की शादी गोकुल में हुई है और मथुरा के सब लड़के मर गए? 3 लड़कियां कहने लगी राजा साहब हमारे पिता ने जहां मेरी शादी कर दी ने वहां चली गई। कंसराज कहने लगा इसका मतलब है
तुम अपने बाप के हाथ की कठपुतली बन गई। पहरेदारों, इन तीनों लड़कियों को नीम के पेड़ से बांधो और इनके शरीर पर इतनी जोरों से चमड़े के हंटर बरसाओ, इनकी शरीर की कपड़े का धागा नहीं रहना चाहिए, खून की फव्वारे चलने चाहिए, आवाज तीनों की बंद हो जानी चाहिए। मेरे भाइयों, तीनों लड़कियों को पेड़ से कमल के बल बांध दिया, ऊपर से वो जालिम कोड़ा बरसा रहे। तीनों लड़कियां हाय हाय टकरा रही। उन पापियों को दया है न हया। मेरे प्यारे भक्तों, शरीर के कपड़े तार तार होके धरती पे गिरने लगे। जब लड़कियों की आवाजें बंद हो गई, पापी ने हाथ कर दिया, उन कमीनों ने मारना बंद कर दिया। जो दो लड़कियों की शादी नहीं हुई थी मेरे भाइयों, खड़ी खड़ी प्रिया की तरह से कांप रही। कंसराज कहने लगा, तुम दोनों लड़कियां खड़ी हो, पहरेदारों कंकड़ बीन के लाओ और इन नुकीले कंकड़ों पर छाती के बल चलो। मेरे भाइयों, चीख ने प्राण निकाल लिए। बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल पर। एकदम कंसराज कहने लगा, बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर। जब याद वो आता है क्या पांचों लड़कियों के साथ पापी कंस ने वो बुरा व्यवहार किया। जिस समय दूसरा दिन हुआ, ब्रज मंडलों के यादवों का समूह महाराज उग्रसेन के दरबार में पहुंच गया। उग्रसेन से सभी ब्रजवासी यदुवंशी कहने लगे, महाराज देखिए तुम्हारे बेटा कंस की काली करतूत। और जो कलश वाली इतनी बिटियां हैं, कड़ियों के अंदर आ जाओ। आ जाओ कलश वाली करने आ जाओ, तुम वजीफा आइयो ले ले आइयो। और इधर 101 रुपए का पुरस्कार हमें प्रदान करते हैं हमारे भ्राता प्रेमपाल सिंह यादव। उनकी धर्म पत्नी है श्रीमती ओम कुमारी जी, जो निवासी इसी पावन धाम हवेली की रहने वाली हैं। ये ओम कुमारी अपने पवित्र कर कमलों के द्वारा ये हमें 101 मुद्राओं से सम्मानित करती हुई या सावित्री जैसी शक्ति प्रदान, इसी प्रकार से हमेशा धर्म की ओर बढ़ते रहें। बोलिए भक्तों भगवान की। कोई किसी की ना माने तो हाल मान के क्या हो। अब कोई किसी की ना माने तो हाल मान के डंडे से, तो लकड़ी मथुरा पाम जमाने डंडे से, राजकुमार जब भोली चाल से डंडे से, कंसराज लगाते हो कोई किसी की
जो कोई किसी की ना माने तो हार मान जाए डंडे से, और 2 अंगुल की लकड़ी बकरा पाम जमावे डंडे से, और राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल सिखावे डंडे से, और कंसराज प्रजा के होश ठिकाने लावे। उसी समय उग्रसेन कहने लगे, बेटा कंस, ये तो तेरी बात नहीं जमी। और उसी समय कंसराज से महाराज उग्रसेन क्या कहने लगे, बेटा कंस, ए तेरे जैसे पापी को जवानी ना मिले, तुझे ऐसी जगह मारूंगा। तेरे जैसे पापी को जवानी ना मिले, और कंसराज कहने लगा, पिताश्री